हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेक्स्ट। आज हम बात करने वाले हैं जीआईपी मैट 2024 पेपर में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन था उसके क्वेश्चंस के बारे में। कंपैरेटिवली ये जो पेपर था थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट हम पेपर कहेंगे। एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने सारे 33 क्वेश्चंस जो मैथ्स के सेक्शन में पूछे गए थे वो करेक्टली अटेम्प्ट किए थे। 30+ क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करना बहुत आसानी से पॉसिबल था। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं 120+ मार्क्स की आउट ऑफ 132। क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन परसेंटेज पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। इन क्लास 10th ऑफ 30 स्टूडेंट्स 24 passed in first division. In another class Y of 35 students 28 passed in first division. Statement 1, class 10th has more percentage of students getting first division. अगर हम क्लास X की बात करते हैं 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें फर्स्ट डिवीजन मिला है आउट ऑफ 30। इसे परसेंटेज में बदलना है 6 4 times 6 5 times 5 20 times, we will see 80% student. What about class Y? 28 passed in first division out of 35. परसेंट में बदलने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 times 7 5 times 5 20 times। यहाँ पर भी जो वैल्यू आ रही है वो 80% आ रही है, तो हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है। What about statement 2? Both classes have equal percentage of students getting first division. ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 is false, but statement 2 is true. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एवरेज पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज a। तो हम एक काम करते हैं, मिडिल नंबर को हम a मान लेते हैं। इसके जस्ट पहले वाला नंबर a-1, बाद वाला नंबर a+1, उसके बाद a+2 और यहाँ पर a-2। तो ये 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए हैं। इनका सम अगर हम करेंगे तो वो आएगा 5a, और अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो क्या आएगा a। इफ द नेक्स्ट टू नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड, दैट इज हम बात कर रहे हैं a+3 और a+4, तो व्हाट अबाउट द एवरेज? इन सभी का अगर हम सम करेंगे तो ये होगा 7a+7। बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ टर्म 7 हो गई है तो एवरेज हो जाएगा a+1। पुराना एवरेज था a, नया एवरेज है a+1, दैट मीन्स एवरेज इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन परसेंटेज पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अ कैंडिडेट स्कोरिंग x% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाय a मार्क्स while another candidate who scores y% marks gets b marks more than the minimum required pass marks. What is the maximum marks for the examination? Let us assume मैक्सिमम मार्क्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं m से और पास मार्क्स को p से। तो अगर हम फर्स्ट कैंडिडेट के बारे में बात करें, उन्हें x% मार्क्स मिले हैं और वो a मार्क्स से फेल हो गए, तो x% ऑफ m इज इक्वल टू पास मार्क्स माइनस a। व्हाट अबाउट द सेकंड कैंडिडेट? ही स्कोर्ड y% मार्क्स, y% of m and gets b marks more than the minimum required pass marks, that is pass marks plus b। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा y माइनस x% ऑफ m, p कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस b, क्योंकि ये साइन प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो m क्या होगा? a प्लस b ओवर y माइनस x, और क्योंकि परसेंट में आ रहा है तो इसको इंटू हम 100 कर देंगे, तो हमारे मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे? 100 टाइम्स a प्लस b अपॉन y माइनस x। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम में HCF और LCM कंसेप्ट पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 21 एंड 35 लीव 6 एज रिमाइंडर इन ईच केस। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, ये जो तीन नंबर्स है हमारे पास दैट इज 12, 21 और 31, LCM निकालना है, और क्योंकि हर बार रिमाइंडर 6 आ रहा है हमें यहाँ पर 6 ऐड। एलसीएम हम कैसे निकालें? 12 हो गया है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3, 21 हो गया है 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 और 35 हो गया है 5 मल्टीप्लाइड बाई, हमने इन्हें प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिख दिया है। एलसीएम निकालने के लिए हम हाईएस्ट पावर पर फोकस, ना 2 की हाईएस्ट पावर तो हमें यहाँ पर मिल रही है, 3 की हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर भी 1 है और 7 की हाईएस्ट पावर भी 1। 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये हो गया 20 and 7 3 times 21, एंड यहाँ पर हमें जो हर बार सेम रिमाइंडर आ रहा है वो ऐड करना है। 420 प्लस 6 करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 426, फर्स्ट ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। अ मैन सोल्ड 3/5 of his article at a gain of 20% and the remaining
at the cost price, the gain earned in the transaction is। एक काम हम कर सकते हैं, जो आर्टिकल उन्हें परचेज किए हैं उनकी ओवरऑल कॉस्ट प्राइस है 100। अब इसका 3/5 क्या होता है 60। तो जो आर्टिकल 60 रुपीज में परचेज किया था उसे तो 20% प्रॉफिट पे सेल किया गया है, तो 60 का 20% दैट मीन्स यहाँ पर 12 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है एंड द रिमेनिंग एट द कॉस्ट प्राइस। तो सेकंड वाला जो पार्ट है दैट इज 40 रुपीज, उस पर हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तो जो भी प्रॉफिट हुआ है वो यही हुआ है। ओवरऑल गेन हमें पता करना है ट्रांजेक्शन में, ओवरऑल प्रॉफिट 12 रुपीज का, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस 100, परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर 12% हमारा आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सर्ट्स एंड इंडाइसेस पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें सिंप्लीफाई करना है गिवन एक्सप्रेशन को ना। अगर हम 0.0625 की बात करते हैं तो ये होता है 0.5 raised to the power 4, बिकॉज 5 की पावर 4 करने पर 625 आएगा, बट बिकॉज ऐसे 4 नंबर हैं और डेसिमल एक डिजिट के पहले यहाँ पर है, तो फाइनल आंसर में 4 डिजिट के पहले हमें डेसिमल लगाना होगा। सो विल गेट 0.0625। ये फोर्थ रूट हमें लेना है, इसे अगर हम पावर में ले जाएं तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 0.008 है 0.2 का क्यूब, क्योंकि हमें क्यूब रूट लेना है तो ये पावर में हो जाएगा 1/3। 0.09 ये 0.3 का स्क्वायर है और क्योंकि हमें स्क्वायर रूट लेना है तो ये पावर में 1/2 माइनस 1। यहाँ पर अगर हम देखें 62.5 मल्टीप्लाइड बाई 32 जो है वो है 2 रेज टू द पावर 5, और क्योंकि हमें फिफ्थ रूट लेना है तो 1/5 तो यहाँ हो गया, और यहाँ पर हमें क्यूब रूट लेना है तो 1/3 हमारी फाइनल पावर में होगा। यहाँ पर ये 4 और 4 आपस में कैंसिल हो गए तो यहाँ आएगा 0.5, 3 कैंसिल हो गए तो 0.2, 2 कैंसिल हो गए तो 0.3 माइनस 1, तो न्यूमरेटर पर हमारे पास 0 आ जाएगा। नाउ डिनोमिनेटर को वैसे हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 0 नहीं आ रहा, तो अगर 0 को इस नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा 0। थर्ड ऑप्शन हम आंसर मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व भी करना चाहें तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा डिनोमिनेटर पर 62.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1/3, ये हो गया है 125। 125 होता है 5 क्यूब की पावर 1/3, 3 कैंसिल होने पर यहाँ 5 आएगा और अल्टीमेटली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अ कंपनी ऑफर्स 4 टाइप्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट्स A to D on the mark price of an article. Arrange these successive discounts in ascending order based on the final price of the article after discounts. Now अगर हमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए जाएं और हमें एक सिंगल डिस्काउंट में उसे कन्वर्ट करना हो तो एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं, A प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100। यहाँ पर ए और बी रेस्पेक्टिवली जो 2 डिस्काउंट्स ऑफर किए गए हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि डिस्काउंट है तो इनकी जगह हम नेगेटिव साइन का इस्तेमाल। व्हाट अबाउट ए -25 -15 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो वो होगा 375 अपॉन 100, दैट इज -40 प्लस 3.7 -36.25%। तो जो डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है अगर हम सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट देखें तो वो होगा 36.25%। ये है हमारा केस ए। व्हाट अबाउट बी 30 एंड 10, सो विल से -30 -10, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 300 अपॉन 100, ये हो गया -40 प्लस 3 दैट इज -37%, यानी 37% का डिस्काउंट। व्हाट अबाउट सी -35 -5 प्लस 35 टाइम्स 5 ये होता है 170 अपॉन 100, -40 प्लस 1.75 सो -38.25%, यहाँ डिस्काउंट ज्यादा हो रहा है। एंड फाइनली अगर हम बात करें डिस्काउंट डी की, -15 -20 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 300 अपॉन 100, ये हो गया -35 प्लस 3 दैट इज -32%। नाउ जहां सबसे ज्यादा डिस्काउंट ऑफर होगा वहां पर फाइनल प्राइस सबसे कम आएगी। सो दैट मीन्स क्योंकि डिस्काउंट सबसे ज्यादा यहाँ ऑफर हो रहा है तो फाइनल प्राइस सबसे कम केस सी में आएगी। इसके बाद ये है तो नेक्स्ट बी में आएगी, फिर ये है तो ए में आएगी और फाइनली ये है तो डी में आएगी। क्योंकि हमें फाइनल प्राइस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सी बी ए डी सेकेंड ऑप्शन
हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम में HCF एंड LCM कंसेप्ट पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स x एंड y आर रेस्पेक्टिवली 6 एंड 210। x प्लस y हमें 72 गिवन है, 1/x प्लस 1/y हमसे पूछा। एक बेसिक प्रॉपर्टीज होती है जहां पर हम बात कर रहे हैं अगर दो नंबर्स का हमें HCF LCM गिवन हो तो उन दोनों का प्रोडक्ट उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ हम कहेंगे x मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 210। साथ में हमें ये भी गिवन है कि x प्लस y की वैल्यू 72 है। तो अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें दैट इज 72 माइनस x और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई 72 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1260। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1260। दोनों टर्म्स को राइट साइड ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 72x प्लस 1260 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज अगर हम करते हैं मिडिल टर्म को अगर तो ये हो जाएगा 42x एंड 30x प्लस 1260 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इन दोनों का सम तो 72 है, इनका प्रोडक्ट 1260 है। We can take x common, x minus 42 minus 30 common, x minus 42, x minus 42 हम कॉमन ले सकते हैं, x minus 30। x की दो पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, एक होगा 42 और एक होगा ना। अगर x 42 होगा तो y की वैल्यू 30 और अगर x 30 होगा तो y की वैल्यू 42 बिकॉज इन दोनों का सम 72 होना चाहिए। हमें 1/x प्लस 1/y पूछा गया है दैट इज 1/42 प्लस 1/, चाहे हम इन दोनों को लें चाहे इन दोनों को लें, अल्टीमेटली ये वैल्यू हमारी सेम होगी। हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर 1260 ही अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं तो ये हो जाएगा 30 प्लस 42 दैट इज 72 अपॉन 1260। दोनों ही नंबर्स 9 से डिविजिबल है, 9 8 टाइम्स, ये हो गया 140। 4 से डिविजिबल है 2 और ये हो गया 35। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2/35। फोर्थ ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इफ द 7 डिजिट नंबर 94829B6 is divisible by 72, then what is the value of 2a plus 3b where a is not equal to b? ना कोई भी नंबर 72 से कब डिविजिबल होता है? जब वो 9 से और 8 से डिविजिबल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल है कि जो डिजिट्स हैं उनका सम 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर हम इन डिजिट्स का सम करें तो 9 and 4 13 and 2 15, 9 24 and 6 30, तो ये सम होगा 30 प्लस a प्लस ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ना यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आ रही है, a प्लस b की वैल्यू हम 6 ले सकते हैं या a प्लस b की वैल्यू हम 15। 15 से ज्यादा हम a प्लस b की वैल्यू नहीं ले सकते बिकॉज तब हमें 24 लेना होगा। उस केस में एक डिजिट या दोनों डिजिट्स डबल डिजिट हो जाएंगी जो अलाउड नहीं है। तो यहां से हमें ये समझ में आया कि a प्लस बी की वैल्यू या तो 6 होगी या ये वैल्यू 15। नाउ 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स दैट इज 9b6 ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अब b के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज अगर हम देखें, क्या हम यहाँ पर b की जगह 0 पुट कर सकते हैं? 11 8 टाइम 88 26 नहीं। क्या हम यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं? अगर हमने 1 पुट किया तो 11 8 टाइम 88 36, वो भी 8 से डिविजिबल नहीं है। 2 पुट करें 11 8 टाइम 88 4 लेफ्ट 46 भी 8 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम 3 पुट करें तो 11 8 टाइम 88 5 लेफ्ट 56 एंड 8 7 टाइम्स 56। तो b की वैल्यू हम एक तो यहाँ पर 3 पुट कर सकते हैं, उसके बाद b की अगली वैल्यू हम 7 पुट कर सकते हैं, फिर 11, बट बिकॉज b एक सिंगल डिजिट नंबर है तो 11 हमने। नाउ 7 भी हमने क्यों फटाफट लिखा? क्योंकि 3 की जगह 7 लिख लें तो ये जो नंबर बनेगा वो होगा 36 एंड 76, दैट इज इनमें 40 का गैप होगा और 48 का। तो इससे हम कैलकुलेशन क्विकली कर सकते हैं। क्या b की वैल्यू 3 हम यहाँ ले सकते हैं? अगर ऐसा किया तो a की वैल्यू भी 3 लेनी होगी, पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, अलाउड नहीं है। क्या हम b की वैल्यू 7 यहाँ पुट कर सकते हैं? तब a की वैल्यू -1 हो जाएगी जो अलाउड नहीं है। इसका मतलब है a प्लस बी इज इक्वल टू 6, ये केस हमें कंसीडर नहीं। क्या हम b इक्वल टू 3 यहाँ पुट कर सकते हैं? अगर हमने b इक्वल टू 3 यहाँ पुट किया तो a डबल डिजिट का नंबर हो जाएगा, ये अलाउड नहीं है। दैट मीन्स b इक्वल टू 3 हम पुट ही नहीं कर सकते। और अगर b इक्वल टू 7 पुट करें तो a की वैल्यू 8 हो जाएगी, ये अलाउड है। तो a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 7। क्वेश्चन में हमें पता करना है ट्वाइस ऑफ a प्लस 3 टाइम्स ऑफ, इसका ट्वाइस करेंगे तो 16, इसका 3 टाइम्स करेंगे तो 21 और ऐड करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 37, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रेशियो प्रपोर्शन एंड वेरिएशन पर बेस्ड
एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे अच्छा तरीका होगा हम यहाँ पर डिवाइड कर लें। 5/9 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 55.55%, या हम चाहें तो उसको 0.5555 भी लिख सकते हैं। व्हाट अबाउट 7/11? ना 1/11 होता है 9.09%। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 63.63%, या इसे हम लिख सकते हैं 0.6363 एंड सो ऑन। व्हाट अबाउट 8/15? 1/15 होता है 6.66%, तो 8/15 करेंगे तो ये आएगा 53.33%, या इसको हम लिख सकते हैं 0.5333। ये हो गया है 8/15। नाउ अगर हम 11/17 करते हैं, 1/17 होता है 5.88%। 11 से मल्टीप्लाई करने पर अप्रोक्सीमेटली हमारी ये वैल्यू आएगी 64.70%, या 0.6470। हमें क्योंकि इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सबसे बड़ी वैल्यू है ये 11/17, दैट इज हम लिखेंगे D, फॉलोड बाय 7/11, दैट इज B, फॉलोड बाय 5/n, that is A, and finally D, B, A, C, फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हम चाहें तो फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर करके भी पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। कौन सा मेथड आप यूज करना चाहते हैं डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20√3 सेंटीमीटर। द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC is at a distance D from the vertex A, then D is equal to। Now equilateral triangle में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इसको जो चारों सेंटर्स होते हैं, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड, ये एक ही जगह। नाउ सेंट्रॉइड हम किसको कहते हैं? जहां पर मीडियन इंटरसेक्ट करती है। तो अगर मैं लेट अस से इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करूं तो इसकी खास बात ये होगी कि ये एंगल बाइसेक्ट करेगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये मीडियन होगा और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड भी हो। तो हमारे चारों सेंटर्स इसी लाइन पर होंगे। ऐसे ही अगर हम मान लीजिए इस पॉइंट से एक एल्टीट्यूड यहाँ ड्रॉ कर दें तो ये भी क्या करेगा? इसे बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, मीडियन भी है, एल्टीट्यूड भी है और ये एंगल बाइसेक्टर भी है। तो हमारे चारों सेंटर्स इसी जगह। नाउ सेंट्रॉइड अगर उसको G कहते हैं और इसको अगर हम सरकम सेंटर कहें तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, लेट अस से ये हमारा ट्रायंगल ABC है और ये हमारा सरकम सेंटर, तो O से A का डिस्टेंस हमारी सरकम रेडियस कहलाती है, दैट इज कैपिटल R। ऐसे ही G से और यहाँ पर लेट अस से इस पॉइंट का नाम D है, इसको हम इन सेंटर कहेंगे तो ये हमारी स्मॉल r कहलाती है। सेंट्रॉइड होने से कैपिटल R और स्मॉल r का रेशियो 2:1 होता है। कैपिटल R साइड अपॉन √3 के इक्वल होती है, स्मॉल r साइड अपॉन 2√3 के इक्वल होती है। ये बेसिक फॉर्मूलेज अगर हमें मालूम है तो इस क्वेश्चन को हमें कुछ करना ही, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि सेंट्रॉइड का वर्टेक्स से डिस्टेंस D है। ये सेंट्रॉइड है और वर्टेक्स से डिस्टेंस D है। एक्चुअल में इसे हम R कहते हैं, कैपिटल R मतलब सरकम रेडियस। अगर हम एक सर्कल बनाएं जो सारे ही वर्टिसेस से गुजरे तो इस सर्कल को हम कहते हैं सरकम सर्कल और इसकी रेडियस कैपिटल R। इस क्वेश्चन में हमें ये रेडियस 20√3, तो ये जो बाहर सर्कल है इसकी रेडियस 20√3 गिवन है और हमसे ये D डिस्टेंस पूछा गया विच इज नथिंग बट एक्चुअली इक्वल टू कैपिटल R। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 20√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है, इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20√3 सेंटीमीटर। हमें साइड ऑफ द ट्रायंगल पता करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात होती है, ये जो कैपिटल R होता है इसको हम सर्कम रेडियस कहते हैं। ये साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल अपॉन √3 के इक्वल होता है। कैपिटल R हमें 20√3 गिवन है और हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ पता करनी है। √3 मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम 20 60। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स सच दैट A is to B is 5:3 and B is to C is 2:5। तो यहाँ पर हमें A is to B गिवन है 5:3 और B is to C हमें गिवन है 2:5। नाउ यहाँ पर दोनों जो रेशियोज गिवन है उनमें एक कॉमन मेंबर है B, उसकी वैल्यू अगर हम इक्वल कर दें तो तीनों मेंबर्स के बीच में रेशियो आ जाएगा। इसके लिए काम कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट रेशियो है इसे 2 से और सेकंड रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 5 टाइम्स ये हो जाएगा 10, 2 3 टाइम्स
6। ऐसे ही 2 3 टाइम्स ये हो जाएगा 6, 5 3 टाइम्स 15। तो हम कहेंगे A is to B is to C is nothing but 10 is to 6 is to, हम चाहें तो इसे 10x, 6x और 15x ले सकते हैं। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है C माइनस A की वैल्यू। C माइनस A 15x माइनस 10x, तो C माइनस A 5x के इक्वल होगी। स्टेटमेंट 1, 10 टाइम्स A प्लस C। A प्लस C करेंगे तो ये हो गया 25x और उसका 10 टाइम 250x। क्या ये स्टेटमेंट 1 के इक्वल है? नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। 10 टाइम्स A प्लस 25B, 10 टाइम्स A करेंगे तो ये हो गया 100x और 25 टाइम्स 6x ये हो गया 150x, तो ये वैल्यू भी आ गई है 250x। हमें चाहिए 5x, तो हम कहेंगे स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स है। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सर्ट्स एंड इंडाइसेस पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में हमें एक्सप्रेशन गिवन है और लिस्ट 2 में उस एक्सप्रेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है। हमें मैच करना है लिस्ट 1 के मेंबर्स को लिस्ट 2 के मेंबर्स। नाउ 15 टाइम्स 163 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 89, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 15 टाइम्स 163, क्योंकि डिवाइडेड बाय 5 किया है हमें 1/5 लिखना होगा, माइनस 5 3 टाइम्स और इस पूरी वैल्यू का हमें स्क्वायर रूट लेना होगा। 163 इंटू 3 करने पर ये हो गया है 489 माइनस 89, 400 का स्क्वायर रूट 20, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो ए जो है वो मैच होना चाहिए किससे? 2 से। फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते। व्हाट अबाउट द सेकंड वैल्यू? 15 का स्क्वायर ये हो गया है 225, 3 का स्क्वायर 9 एंड 11 99, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 324, दैट इज 18। तो हम कहेंगे बी जो है उसका आंसर 4 होना चाहिए। जो दो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, यहाँ पर बी के सामने 3 है, ये नहीं होगा, बी के सामने 4। थर्ड ऑप्शन इमीडिएटली हम आंसर मार्क कर देंगे, हमें फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन करना भी चाहें, 8 स्क्वायर होता है 64, 7 5 स्क्वायर 20। नाउ हमें मालूम है 5 इंटू 8 40, और 40 का स्क्वायर हम कर रहे हैं तो 1600 मल्टीप्लाइड बाई 7 11200 माइनस 175, और इस वैल्यू का हमें स्क्वायर रूट लेना है। ये हो गया है 11025, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये होगा 105। नाउ जिस नंबर के लास्ट में 5 आता है, अगर उसका स्क्वायर करना हो तो बड़ा आसान तरीका है। देखिए 25 और इसके पहले जो नंबर है 10, उसको नेक्स्ट नंबर 11 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, तो 11025 स्क्वायर है 105 का। देयरफॉर हमारा सी फर्स्ट के साथ मैच होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन में मैच हो रहा है। एंड फाइनल वैल्यू 121 का स्क्वायर रूट 11, 70 प्लस 11 81, 81 का स्क्वायर रूट 9, 91 प्लस 9 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, मॉड्यूलस वैल्यू लेनी है तो 10। तो डी का आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। कई बार कैलकुलेशन करते समय हमें सारी वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, हम चॉइसेस को एलिमिनेट आसानी से कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एन अमाउंट डबल्स इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 5 years। दैट मींस अगर ये ₹x है तो ये ₹2x हो जाएगा 5 years में। हाउ मेनी years will it take to make the amount 16 times itself? हमें 16x चाहिए। नाउ x हो गया है 2x, तो 2x हो जाएगा 4x, ये भी डबल हो जाएगा 5 साल में। 4x हो जाएगा 8x, ये भी 5 साल में होगा, और 8x हो जाएगा 16x, ये भी 5 साल में। तो टोटल कितने ईयर्स लगे? 5 5 5 एंड 5, दैट इज 20 ईयर्स। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। राम एंड श्याम रन अ रेस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी 5 किलोमीटर अपार्ट। राम स्टार्ट्स एट 9 AM फ्रॉम ए at a speed 5 km per hour, reaches B and returns to A at the same speed. Shyam starts at 9:45 AM from A at a speed of 10 km per hour, reaches B and comes back to A at the same speed. At what time do Ram and Shyam meet each other? Now यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें कितना गिवन है? 5 किलोमीटर। ये है A, ये है B और इनके बीच में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। राम की स्पीड हमें गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर और ये सुबह 9 बजे रवाना हो जाए। शाम ये डिपार्ट करते हैं 9:45 AM पे और इनकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर। हमें पता करना है कि कब श्याम राम को कैच कर ले। दो तरीके हैं यहाँ पर, एक तो हम सिस्टमेटिकली सॉल्व करें और दूसरा तरीका हम ऑप्शंस के थ्रू जाए ना। क्या 10 AM हमारा आंसर हो सकता है? 10 AM होने का मतलब है राम ने
1 आवर ट्रेवल। तो 1 आवर में राम ट्रेवल करेगा 5 किलोमीटर, दैट मीन्स राम बी पर आ जाएगा। जबकि इन्होंने 9:45 अपनी जर्नी शुरू की है, तो 10 AM तक इनके पास सिर्फ 15 मिनट्स है। 10 किलोमीटर पर आवर चलने का मतलब है 15 मिनट्स में ये उसका 1/4 दैट इज 2.5 किलोमीटर चलेंगे। तो हम ये कहेंगे श्याम जो है वो कहीं यहाँ बीच में होंगे और राम यहाँ पहुंच चुके हैं। तो 10 AM तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्या 10:10 हमारा आंसर हो सकता? नाउ 10 AM पे क्या पोजीशन थी? राम यहाँ पर थे और श्याम बिल्कुल यहाँ पर बीच में, और ये गैप 2.5 किलो। नाउ राम ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है और श्याम अभी भी इधर जा। तो 10 मिनट्स में राम कितना चलेंगे? इनकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, तो 10 मिनट्स में ये चलेंगे 10/60, हमने इसको आवर में बदला, मल्टीप्लाइड बाई 5। और 10 मिनट्स में शाम कितना चलेंगे? 10/60 और इनकी स्पीड है 10। ये हो गया है 5/6 और ये हो गया है हमारा 10/6। दोनों को हमने ऐड किया तो 15/6 2.5 किलो, दैट मीन्स 2.5 किलोमीटर दोनों चलेंगे। एंड एज वी कैन सी इनके बीच में गैप 2.5 किलोमीटर का है, वी कैन से दे विल मीट। तो सेकंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इनफैक्ट जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो प्रीवियस क्वेश्चन पर भी ही बेस्ड थी। वही दो रनर्स हैं राम श्याम, ए और बी के बीच में वो लोग रेस कर रहे हैं। 5 किलोमीटर पार्ट है, राम 9 बजे डिपार्ट करते हैं, उनकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। श्याम 9:45 AM पे, स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट टाइम डज श्याम ओवरटेक? प्रीवियस क्वेश्चन में व्हेन डिड दे मीट, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। ओवरटेक करने का मतलब है दोनों को सेम डायरेक्शन में जा। तो यहाँ पर भी अगेन सबसे अच्छा तरीका होगा हम ऑप्शंस का साथ। अगर हम यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं, राम यहाँ से डिपार्ट कर रहे हैं, श्याम भी यहाँ से, दोनों का टाइम गिवन है और ए और बी के बीच में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस। क्या ये 10:20 AM हो सकता है? ना हमें मालूम है 10 AM पे राम यहाँ और श्याम यहाँ पे थे और इनके बीच में ये 2.5 किलोमीटर का गैप। ना 20 मिनट्स में क्या होगा? क्योंकि 10 मिनट्स में जब अगर हम पिछले वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो 10 मिनट्स में वो दोनों जने यहाँ कहीं मिले। अब अगले 10 मिनट्स में क्या होगा? राम तो इधर मूव कर रहा है, श्याम को वहां जाना है और वापस। तो एक अच्छा तरीका हम यहाँ पर अपना लेते हैं कि हम टोटल पता कर लेते हैं 10 AM के बाद 20 मिनट्स में राम कितना डिस्टेंस कवर। राम की स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो 20 मिनट्स में वो करेंगे 20/60 मल्टीप्लाइड बाई 5/3 किलो। व्हाट अबाउट श्याम? 20 मिनट्स में वो कवर करेंगे 20/60 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज 10/3 किलो। नाउ राम यहाँ से 5/3 किलोमीटर इधर आ गए हैं। लेट अस से राम इस पोजीशन पे आ, जो यहाँ से 5/3 किलोमीटर। व्हाट अबाउट श्याम? वो पहले यहाँ जाएंगे और फिर वापस आएंगे। इन्होंने डिस्टेंस कवर किया है 10/3। इसमें से ये डिस्टेंस कितना है? 2.5 यानी 5/2। तो 10/3 अगर हम ये 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा 20 - 15 5/6। हमें 5/3 चाहिए, तो 10:20 हमारा आंसर नहीं हो सकता है। क्या हमारा आंसर 10:30 हो सकता है? एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। नाउ 10:30 पर अगेन 10 AM पे ये पोजीशन है हमारी राम की और श्याम। राम इस तरफ आ रहे हैं 10 AM पे, श्याम अभी इधर जा रहे हैं। तो 30 मिनट्स में राम कितना चलेंगे? वो 2.5 किलोमीटर चलेंगे क्योंकि उनकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। तो राम यहाँ आ जाए, श्याम की स्पीड डबल है तो वो 5 किलोमीटर चलेंगे। 2.5 जाना और 2.5 वापस आना, मतलब श्याम भी यहीं पर होंगे। और नाउ क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे थे, हम ये कहेंगे श्याम ओवरटेक्स राम एट 10:30 AM। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ए स्पीक्स द ट्रुथ इन 75% केसेस। तो अगर हम एक ही बात करें, वो सच बोल रहे हैं 75% केसेस में, तो झूठ बोलेंगे 25% केसेस में। बी स्पीक्स द ट्रुथ इन 80% ऑफ द केसेस, तो झूठ बोलेंगे 20% केसेस में। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन नरेटिंग द सेम इंसिडेंट? कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब क्या है? ए सच बोले और बी झूठ बोले, और ए झूठ बोले और बी सच। तो ए सच बोले 75%। ना हम फटाफट इस वैल्यू को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, दैट इज 3/4। बी झूठ बोले 20% 1/5, और ए झूठ बोले 25% 1/4, और बी सच बोले 4/5। यहाँ पर हम 20 एलसीएम ले सकते हैं, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 3 + 4 7/20। इसे परसेंट में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करें। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 35%। थर्ड ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन परसेंटेज पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीज्ड बाय 19%, देन द डिक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया होता है
6 टाइम्स साइड। तो यहाँ पर हम इमीडिएटली एक काम कर सकते हैं, हम चाहे तो अपना फॉर्मूला यूज कर लें जो कि काम आता है इंक्रीज डिक्रीज सक्सेसिव ऑपरेशन जब भी हम करते हैं उसका, या हम चाहें तो यहाँ पर कोई वैल्यू ले सकते, क्योंकि साइड डिक्रीज हुई है 19%, बट एरिया के बारे में बात की है, उसके लिए हमें इसको स्क्वायर करना मतलब इसको 2 बार ऑपरेशन करना होगा। हम कहेंगे -19 19 टाइम्स 19 ये हो गया है 361/100 3.61%, -38 प्लस 3.61 करने पर -34.39%, दैट इज 34.39% का डिक्रीज हुआ है सरफेस एरिया में। सेकेंड ऑप्शन हम आंसर मार्क कर सकते हैं। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, मान लीजिए जो साइड है उसकी लेंथ है से 100, तो ओल्ड सरफेस एरिया होगा 6 टाइम्स 100 का स्क्वायर। व्हाट अबाउट न्यू सरफेस एरिया, ये जो 100 साइड है ये रिड्यूस होगी 19%, तो ये हो जाएगी 81, तो न्यू सरफेस एरिया हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 81 का स्क्वायर। हमें पूछना है कि यहाँ पर ये से कितना परसेंट रिडक्शन हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालें। ये होगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 100 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर अपॉन प्रीवियस वैल्यू दैट इज 6 टाइम्स 100, और क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू निकालनी थी इसको 100 से मल्टीप्लाई करें। नाउ ये 6 तो कैंसिल हो गया है, एक 100 ही कैंसिल हो गया है। 100 माइनस 81 ये हुआ है 19, और 100 प्लस 81 ये हो गया है 181 अपॉन 100। मल्टीप्लाई करेंगे 19 1 टाइम्स 19, वी कैन कैरी ओवर 1 एंड देन फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 3 एंड देन 3 4, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 34.39% का रिडक्शन हो। सो देयरफॉर सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी। तो अगर हम ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी के बारे में बात करें और लेटेस्ट से इसे हम 10 मानेंगे, तो ए की एफिशिएंसी 40% कम यानी कि 6 हो जाएगी। बी हु कैन डू द सेम वर्क इन 20% लेस टाइम देन सी। अगर कोई समय कम ले रहा है तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, तो यहाँ हम कहेंगे कि बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी में क्या रिश्ता है, क्योंकि टाइम टेकन का रेशियो, अगर हम यहाँ पर टाइम टेकन बाय बी और टाइम टेकन बाय सी की बात करें और लेटेस्ट से टाइम टेकन बाय सी 10 है तो टाइम टेकन बाय बी 8 हो जाएगा। तो टाइम टेकन रेशियो अगर 8:10 है तो एफिशिएंसी रेशियो 10:8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक मेंबर कॉमन है और उसकी एफिशिएंसी हमें यहाँ पर इक्वल आ गई है, तो इक्वल करने की जरूरत ही नहीं। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि ए की, बी की और सी की एफिशिएंसीज का रेशियो है 6 10 8। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 एंड ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 80% वर्क इन 12 डेज। 80% वर्क ये 12 डेज में कर रहे हैं, कौन, ए और बी में। तो फुल वर्क यानी 100% वर्क करने में डेफिनेटली इन्हें ज्यादा टाइम लगेगा। 12 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 80, 24 टाइम्स 25 टाइम्स 4 3 टाइम्स, हम कहेंगे 15 डेज ये लगे हैं ए और बी। देन इन हाउ मेनी डेज 60% ऑफ द वर्क कैन बी डन बाय बी एंड सी टू। पहले हम बी एंड सी का 100% वर्क पता कर लेते हैं। जैसे ए 100% वर्क ऑफ ए एंड बी हमने पता किया, तो बी एंड सी को 100% वर्क करने में कितना टाइम लगेगा। नाउ यहाँ एफिशिएंसी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी अगर हम देखें तो उसको हम 8 लिख सकते हैं। एफिशिएंसी या वर्क डन को हम ऐड कर सकते हैं, टाइम को हम डायरेक्टली इस तरह से ऐड नहीं कर सकते। व्हाट इज द कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी, ये हो गई 9। तो अगर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है तो टाइम टेकन डिक्रीज हो जाता है। हमें 15 को डिक्रीज करना है, इसके लिए जो मल्टीप्लायर है वो छोटा होना चाहिए, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। तो 8 ऊपर और 9, 3 3 टाइम्स 3 5 टाइम्स 40/3 डेज लगेंगे किस काम को करने में, 100% वर्क। तो 60% वर्क को करने में इन्हें कितना टाइम लगेगा, 40/3 मल्टीप्लाइड बाई 60 अपॉन 23 टाइम्स 25 टाइम्स, 3 से 3 कैंसिल, 5 गोज इनटू 48 टाइम्स। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8 डेज। थर्ड ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। 15 पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस कम टुगेदर फॉर अ फैमिली रियूनियन। ईच ऑफ them had 2 gifts each for every other person. When the gifts were exchanged, they hugged each other. What is the difference between the number of hugs and the number of gifts exchanged? सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 2 पर्सन चुन ले। आउट ऑफ 15 हम 2 पर्सन चुन सकते हैं इन 15 C2 ways। इनके अगर गिफ्ट्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल 4 गिफ्ट्स एक्सचेंज होंगे। और क्यों होंगे, क्योंकि पर्सन ए और बी, मान लीजिए हमने इन 2 को चुना तो ए बी को 2 गिफ्ट देगा और बी ए को 2। तो जब भी हम 2 पर्सन चुनेंगे तो टोटल 4 गिफ्ट्स एक्सचेंज होंगे। व्हाट अबाउट हग्स, हमने इन दोनों को जब चुना तो हग तो एक ही होगा, क्योंकि ए बी को हग करे या बी ए को हग करे
ये डिफरेंट केस नहीं माना जाएगा, हमें इनका डिफरेंस, ये हो जाएगा 15C2 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 1 दैट इज 3। 15C2 होता है 15 मल्टीप्लाइड बाई 14, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स 3, 2 7 टाइम्स 15 7 टाइम 105 मल्टीप्लाइड बाई 3 315। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें एक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस px प्लस 54 इक्वल्स टू 0 और ये गिवन है कि इसके जो रूट्स हैं वो 2:3 के रेशियो में। लेट अस से एक रूट को हम मान लेते हैं 2m, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 3m। नाउ एक बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो 2m प्लस 3m p के इक्वल हो गया, तो p की वैल्यू 5m होगी। हमें p की वैल्यू ही यहाँ पर मालूम कर। व्हाट अबाउट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो 6m स्क्वायर इज इक्वल टू 54, m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। p की वैल्यू हम ले सकते हैं प्लस माइनस, अगर हम प्लस 3 पुट करें तो p की वैल्यू आएगी 15 और माइनस 3 पुट करें तो माइनस 15। 15 हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल है, फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीक्वेंसेस इन सीरीज पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन A एंड द अदर वन लेबल्ड एज रीजन R। असर्शन क्या है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन इज दिस। पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये असर्शन ट्रू है या नहीं है। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जहां पर फर्स्ट टर्म जिसे हम a से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 1, कॉमन रेशियो r ये है 1 अपॉन, तो सम ऑफ n टर्म्स का हमारा फॉर्मूला होता है a1 माइनस r रेज टू द पावर n ओवर 1 माइनस r। वैल्यू पुट करें, a हो गया है 1, 1 माइनस 1/2 टू द पावर n, 1 माइनस 1/2, तो डिनोमिनेटर पे 1/2 हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर, अगर हम इस 2 को नीचे ले जाएं तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n माइनस। यू कैन सी जो वैल्यू आई है ये डिफरेंट है, तो असर्शन हमारा फॉल्स है। व्हाट अबाउट रीजन, सम ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज having n terms is given by this formula where a is first term and r is the common ratio, definitely true है, तो हम कहेंगे assertion is false and reason is true, therefore fourth option हमारे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू गिवन है और sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू पूछी गई है। एक बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है a प्लस b होल स्क्वायर प्लस a minus b whole square is equal to twice of a square plus b square। अगर ये आइडेंटिटी हम यहाँ लगा दें और लिखें sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो हमारी वैल्यू आएगी 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ना हमें मालूम है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू तो 2 आ गई है। sin थीटा प्लस cos थीटा में रूट 7/2 गिवन है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 7/4 एंड दिस इज sin थीटा माइनस cos थीटा का स्क्वायर। 7/4 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो sin थीटा माइनस cos थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 माइनस 7/4, ये इसको हम कहेंगे 1/4 और दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू होगी 1/2। प्लस माइनस साइन हम ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन हमें गिवन है, सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स फॉर ₹800 अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, प्रॉफिट परसेंटेज में पता करना है। इसके लिए हमें इस वैल्यू की जरूरत नहीं। मान लीजिए एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है 1 CP और एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस है 1 SP। 2 आर्टिकल सेल किए हैं तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस होगी 2 SP एंड ओवरऑल कॉस्ट प्राइस 2 CP। इन दोनों का डिफरेंस हमें प्रॉफिट पता है और वो गिवन है क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स माइनस 2 CP को राइट साइड ले जाएं, 2 SP इज 5 CP, SP ओवर CP 5। कंपेयर करके हम पता कर सकते हैं कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट वो 2 है, मल्टीप्लाइड बाई 100 करते ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 150% और फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन को आप इमीडिएटली आंसर कर सकते हैं। अ सर्कल, स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड रेगुलर पेंटागन
have the same areas, arrange the following in ascending order based on their perimeter. तो थंब रूल है यहाँ पर कि अगर एरियाज इक्वल हो तो उस फिगर का पेरीमीटर ज्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ साइड सबसे कम है। नंबर ऑफ साइड सबसे कम किसमें है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो यहाँ पर हम कहेंगे इसका पेरीमीटर सबसे ज्यादा होगा, दैट इज सी सबसे लास्ट में आना चाहिए। फिर स्क्वायर है, फिर रेगुलर पेंटागन है और सर्कल सबसे पहले आएगा, बिकॉज यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं इनफाइनाइट साइड्स हो गई। ए डी बी सी थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। द साइड्स ऑफ 4 ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, व्हिच ऑफ देम फॉर्म्स अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल तब बनता है जब लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ पर इन वैल्यूज को देखते हैं तो क्या 20 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर 24 के स्क्वायर के इक्वल है? 20 स्क्वायर हो गया है 400, 22 स्क्वायर हो गया है 484, 24 का स्क्वायर 576। हम देख सकते हैं ये ट्रू नहीं। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? 15 का स्क्वायर 225। नाउ 32 का स्क्वायर हम करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 टाइम 2 6 का डबल करने पर 12, वी कैन कैरी ओवर 1 एंड 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। नाउ 37 का स्क्वायर में भी सेम अप्रोच हम यूज कर रहे हैं। 7 का स्क्वायर 49, वी कैन कैरी ओवर 4, 7 3 टाइम 21 का डबल 42 प्लस 4 46 एंड देन 4 कैरी ओवर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 13। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो वी गेट 1 2 4 9। अगेन वी कैन सी दोनों इक्वल नहीं है तो ए और बी हमारा आंसर नहीं होगा। व्हाट अबाउट सी? 11 का स्क्वायर 121, 60 का स्क्वायर 3600। व्हाट अबाउट 61 का स्क्वायर 1, 6 1 टाइम 6 का डबल 12, वी कैन कैरी ओवर 1, 36 एंड 137 एंड वी कैन सी दिस इज 3721। ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो सी तो ट्रू है। और 6 8 10 तो हमें मालूम है स्टैंडर्ड है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर होता है, ये भी ट्रू है। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमें सिंपली स्क्वायर करना है या जो स्टैंडर्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं उन्हें हमें याद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हमें फैक्टर्स पता करने हैं गिवन पॉलिनोमियल। सबसे अच्छा तरीका होगा अगर हम इनको इक्वल टू 0 करते हैं तो यहाँ पर हमारे जो रूट्स आते हैं उनसे हम रूल बना, क्योंकि फैक्टराइज करना अदरवाइज थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसको हमने x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन बना। तो अब यहाँ पर हम कहेंगे कि इसके 3 रूट्स होंगे, लेट अस से अल्फा बीटा एंड गामा। उन तीनों रूट्स का सम किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज माइनस 6 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब दैट इज इन तीनों रूट्स का सम 6 होना चाहिए। नाउ ऑप्शंस के थ्रू अगर हम जाते हैं, रूट्स हम कैसे निकालेंगे? हर एक को इंडिविजुअली 0 करेंगे और उससे x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ वैल्यूज आ रही है -1 -2 -3, इन तीनों का सम -6 आ रहा है, हमें 6 चाहिए। यहाँ पर 1 -2 -3, ये सम -4 आ रहा है, हमें 6 चाहिए। 1 2 3, ये सम 6 आ रहा है, हमें 6 चाहिए। हम एक बार फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। 1 2 -3, सम ऑफ रूट 0 आ रहा है, इमीडिएटली हम कहेंगे थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अल्फा बीटा रूट्स हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के, तो हमें 1 अपॉन a अल्फा प्लस b प्लस 1 अपॉन a बीटा प्लस b की वैल्यू निकालनी है। ना अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मालूम करनी है। 1 अपॉन a अल्फा प्लस b प्लस 1 अपॉन a बीटा प्लस b। अगर हमें शॉर्टकट नहीं मालूम है तो हमें स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो करनी होगी। यहाँ पर a अल्फा प्लस b a बीटा प्लस b, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a बीटा प्लस b प्लस a अल्फा प्लस b। नाउ यहाँ पर हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं? इन दोनों में a, तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस b और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b अपॉन a। फिर यहाँ पर एक b और b मिलके 2b हो गया है। इसको सिंप्लीफाई करें, ये हो गया है a स्क्वायर अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की जगह हम लिखेंगे c अपॉन a प्लस ए बी अल्फा एंड देन ए बी बीटा, तो ए बी कॉमन लेंगे बीटा और यहाँ पर b। एक तो ये a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी a कैंसिल होगा, 2b माइनस बी करने पर ये तो b हो गया। नीचे एक तो ये ACR अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? माइनस बी बाई ए, तो यहाँ लिखेंगे ए बी मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी बाई ए कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी आपस में कैंसिल हो गए,
तो हमारे पास बचेगा B ओवर AC, सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। पॉइंट्स 2, 2, 6, 3 एंड 4, 11 आर वर्टिसेस ऑफ। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जो तीनों वर्टिसेस हैं उनके बीच में डिस्टेंस यहाँ पर निकाल लेते हैं। ये हमारा ट्राइंगल है, से हमने इसको नाम दे दिया है ABC, और कोई भी कोऑर्डिनेट हम कहीं भी असाइन कर रहे हैं। ये है 2, 2, 6, 3 एंड 4। क्या हम डिस्टेंस ये भी निकाल सकते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। किसी को भी हम x1 y1 और x2 y2 ले लें। लेट अस से 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर 16, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट लेने पर ये वैल्यू हो गई है स्क्वायर रूट ऑफ 17। व्हाट अबाउट दिस? 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 11 माइनस 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया है अंडर रूट 68। 68 को हम कहते हैं 17 टाइम्स 4 और अंडर रूट लेंगे तो ये होगा 2 अंडर रूट 7। व्हाट अबाउट दिस? 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, 11 माइनस 2 9 का स्क्वायर 81, अंडर रूट 85। या इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो सबसे पहले तो तीनों ही साइड्स की लेंथ आपस में डिफरेंट हैं, तो डेफिनेटली एक स्केलिन ट्राइंगल है। यहाँ पर अगर हम एक चीज और देखें, अंडर रूट 17 का स्क्वायर 17 और इसका स्क्वायर करें तो ये 4 टाइम्स 17 और इसका स्क्वायर करें तो ये 5 टाइम्स 17, ये भी ट्रू है। तो ये स्केलिन ट्राइंगल भी है और राइट एंगल ट्राइंगल भी है। इस क्वेश्चन के आंसर्स होंगे ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। जेआईपी मैट ने इन दोनों ही ऑप्शंस को करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है, पता करना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। cot 30 प्लस 1 अपॉन cot 30 माइनस 1। ना cos 30 हमें मालूम है रूट 3/2 होता है, sin 30 1/2, तो cot 30 होगा cos 30 बाई sin 30, दैट इज रूट। तो रूट 3 प्लस 1 तो ऊपर हो जाएगा और रूट 3 माइनस 1 नीचे। 2 टाइम्स cos 30, cos 30 हो गया है रूट 3/2 एंड देन प्लस सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 2। हम देखना चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी हमें रूट 3 प्लस 2 वैल्यू दे रहा है। इसके लिए रूट 3 प्लस 1 से न्यूमरेटर को और रूट 3 प्लस 1 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो 2 प्लस रूट 3 लेफ्ट साइड आएगा और 2 प्लस रूट 3 राइट साइड आ रहा है। स्टेटमेंट 1 ट्रू। व्हाट अबाउट स्टेटमेंट 2? हम चाहे तो sin 45 cos 45 की वैल्यू लिख लें या फिर एक फॉर्मूला लगा दें। 2 sin a cos a sin 2a के इक्वल होता है, यानी ये वैल्यू sin 90 के इक्वल होगी और sin 90 की वैल्यू 1 होती है। टेंजेंट 45 cot 45 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ भी 1 आएगा, डिफरेंस 0 आना चाहिए। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। हम कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। HCF इन दोनों एक्सप्रेशंस का हमें गिवन है x-3 p, q की वैल्यू पता करनी है ना। अगर ये इनका कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो अगर हम x-3 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, दैट इज x-3 को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि ये फैक्टर है तो फाइनल वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो हम x = 3 दोनों जगह पुट करेंगे और आंसर को 0 के इक्वल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3p माइनस q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3p प्लस q इज इक्वल टू, ऐसे ही x = 3 अगर हम यहाँ पुट कर दें 9 5 टाइम्स 45 माइनस 3 3 टाइम्स 9p माइनस 15q इज इक्वल टू 0। यहाँ 3 तो हम कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो ये, और दोनों टर्म्स को राइट साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा 3p प्लस 5q इज इक्वल टू, सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 4q इज इक्वल टू 6। q की वैल्यू आ जाएगी 6/4 या 3/2। इमीडिएटली थर्ड ऑप्शन हम आंसर मार्क कर देंगे, हमें p की वैल्यू निकालने की ऐसा जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 3p प्लस 3/2 इज इक्वल टू 9 माइनस 3/2 18 माइनस 3 15/2 इज इक्वल टू 3p। 3 goes into 15 5 टाइम्स, तो p की वैल्यू 5/2 आ गई है। थर्ड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अ पर्सन ट्रेवल्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस एट अ स्पीड ऑफ a km/h, b km/h एंड c km/h रेस्पेक्टिवली। हमें एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की पता करनी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेट अस से वो डिस्टेंसेस जो ट्रैवल कर रहे हैं वो है x किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस होगा x प्लस x प्लस x। व्हाट अबाउट टोटल टाइम? फर्स्ट जर्नी में टाइम लगेगा x/a, सेकंड में
x अपॉन बी और थर्ड में x अपॉन सी। तो ये हो गया 3x, तो ऊपर हम ले लें, यहाँ x हम कॉमन ले सकते हैं और अगर हम एलसीएम ले लें a b c तो हमारे पास आएगा bc प्लस ca प्लस ए बी। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए बी सी ऊपर चला जाएगा, तो 3abc और डिनोमिनेटर को हम रीराइट कर दें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो ओवरऑल अगर हम पेपर को देखते हैं तो ये आसान पेपर था एंड यू कैन सी 33 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको कॉन्फिडेंटली सही अटेम्प्ट कर सकते थे। पर हाँ, एटलीस्ट अगर मान लीजिए एक तो क्वेश्चन में हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मिनिमम 30 क्वेश्चंस तो हमारे इस सेक्शन में सही होने ही चाहिए।